सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आदमी के सांस के ऊपर फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ है कि जब आदमी सांस लेता है वो फरिश्ता उस सांस को पकड़ के अल्लाह की बारगाह में ले जाता है। अल्लाह ताला उस सांस पे नजर फरमाते हैं, अगर वो सांस अल्लाह के जिक्र में और अल्लाह की याद में निकला हो, अल्लाह ताला उस पे अपने रहम और करम की नजर फरमाते हैं और वो फरिश्ता उस सांस को वापस आदमी के वजूद में लौटा देता है, जिससे आदमी के वजूद के अंदर रहमत, करम, शफकत, याद इलाही, खौफ इलाही, उसकी रहमत की उम्मीद, ये सारी चीजें बंदे के वजूद के अंदर पैदा होती है। नूरानियत, रूहानियत, ये मरातब इंसान के वजूद में पैदा होते हैं। और अगर वो सांस अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्ते के जरिए उस सांस को अपनी बारगाह से धुतकार देते हैं कि इसे दफा कर दो, ये मरदूद है, ये मेरे जिक्र से, ये मेरी याद से गाफिल है, निकाल दो इसे मेरी बारगाह से। तो जब वो सांस अल्लाह की बारगाह से धुतकार दिया जाता है तो इब्लीस उस सांस को गिरफ्तार कर लेता है, इब्लीस उस सांस को उठा लेता है। उस सांस को उठा के वो उसके ऊपर अपनी शैतानियत की, अपनी शैतानी की, अपने शर की नजर करता है और वो सांस वापस बंदे के वजूद के अंदर लौटा दिया जाता है, जिससे आदमी के वजूद के अंदर शर और शैतानियत और शैतानी जन्म लेती है। और हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि जब वो सांस बंदे के वजूद में शैतान की नजर से मुज़य्यन, शैतान की शैतानियत से आलूदा वो सांस जब लौटाया जाता है तो उस सांस से आदमी के दिल के ऊपर एक स्याह रंग का नुक्ता लग जाता है। और आप फरमाते हैं कि जब वो दूसरा सांस लेता है फिर वो उसी तरह अल्लाह की बारगाह से धुतकार दिया जाता है, फिर शैतान उठा के उसमें अपनी शैतानियत को शामिल कर देता है, फिर वो सांस उसी बंदे के अंदर लौटा दिया जाता है, फिर एक नुक्ता लग जाता है, फिर तीसरे सांस से नुक्ता लग गया, फिर 10वें सांस से, फिर 50वें सांस से, यहां तक के नुक्ते लगते 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 इतने नुक्ते हो जाते हैं कि आदमी के दिल पूरे का पूरा स्याह हो जाता है, आदमी का कल्ब मुकम्मल तौर पे स्याह हो जाता है। और जब आदमी का कल्ब स्याह हो जाता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तुति मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, उस शख्स की अताअत